हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं भक्ति मोमेंट के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस लेक्चर में हम स्ट्रिक्टली भक्ति मोमेंट ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सूफी मोमेंट से क्वेश्चन लेंगे, वो भी 30। तो लेट्स बिगिन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द भक्ति मोमेंट प्राइमरली एम्फेसाइज्ड, भक्ति मोमेंट प्रमुख रूप से किस पर जोर देता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल डिवोशन टू गॉड। गॉड का डिवोशन करना है, पर्सनली खुद गॉड को चिंतन करना है बाय द मीन्स ऑफ प्रेयर, डिवोशनल म्यूजिक, भजन कीर्तन से, इस तरह से भक्ति करना है भगवान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम देख सकते हैं भक्ति सेंट्स ऑफ मिडिवल इंडिया। तो हाँ, सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले आए थे आदि शंकराचार्य 8th सेंचुरी में, केलांडी नाम के गांव से आए थे, केरला से। फिर उनके बाद हुए रामानुजाचार्य। फिर बहुत सारे और भक्ति सेंट्स आए, चैतन्य महाप्रभु फ्रॉम नाथपंथीज, वेस्ट बंगाल से आए थे चैतन्य महाप्रभु। ऊपर जाएंगे देखेंगे तो शंकर देव हुए असम से। फिर रामानंद हुए, रामानंद के फिर डिसाइपल हुए तुलसीदास, कबीर दास। 16th सेंचुरी में वल्लभाचार्य हुए, जिनके डिसाइपल हुए रायदास। गुरु नानक हुए 15 to 16th सेंचुरी, जिन्होंने निर्गुण भक्ति सिखाई विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। सूरदास हुए, सूरदास कृष्ण भक्ति में बिलीव करते थे। मीराबाई तो सब बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। दादू दयाल हुए, दादू दयाल गुजरात में। उसके बाद वारकरी सेक्ट से जो विठोबा का पूजा करते थे, जो कि विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, उनमें हुए तुकाराम, नामदेव और भासवन्ना हुए, जो कि लिंगायत सेक्ट से बिलोंग करते थे। लिंगायत मतलब शैवाइट सेक्ट, जो कि भगवान शिव का लिंग का पूजा करते हैं, शिवलिंग का। तो इसमें यही है, मैं ये PDF अपलोड कर दूंगा चैनल पे, आप डाउनलोड करके ये मैप को देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वो मैंने इसलिए दिखाया कि आगे का क्वेश्चन आप आराम से कर सकें, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट भक्ति मोमेंट ओरिजिनेटेड इन। तो अभी मैंने बताया कि केलांडी नाम के गांव से केरला में आदि शंकराचार्य निकले, वहां से, तो साउथ इंडिया होगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, साउथ इंडिया। यहाँ पे ऑप्शन सी, साउथ इंडिया। तमिलनाडु और केरला वाले पार्ट से 7th to 8th सेंचुरी में निकले आदि शंकराचार्य, वहीं से भक्ति मोमेंट का शुरुआत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर्स वे डिवोटेड टू। अलवर किस भगवान का पूजा करते थे? अलवर किस भगवान के डिवोटी थे? तो ये हो जाएगा विष्णु भगवान। विष्णु भगवान के डिवोटी को अलवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नयनार्स वेर एसोसिएटेड विथ। नयनार किस संप्रदाय से संबंधित है? तो अलवर्स जो है वो हमारा विष्णु भगवान का पूजा करते हैं, और नयनार्स जो है वो शिव भगवान है, शिव भक्त हैं। अब आप इसमें कंफ्यूजन काफ़ी होता है, तो आप इसको दूर कैसे करिएगा? तो जो नयनार है, भगवान शिव का त्रिनेत्र होता है, जो उनके फोरहेड पे होता है तीसरा नेत्र, तो वो नयन होता है। तो उससे आप नयन से नयनार एसोसिएट कर सकते हैं कि नयनार के डिवोटी जो हैं वो शैविज्म फॉलो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मेन लिटरेरी वर्क ऑफ अलवर। अलवर के मेन लिटरेरी वर्क कौन सा था? ठीक है, अलवरों का, जो कि विष्णु भक्त हैं। तो नालरिया दिव्य प्रबंधनम या दिव्य प्रबंधनम या नाल दिव्य प्रबंधनम भी बोलते हैं। तो ये लिटरेरी वर्क था अलवर्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेवरम हाइम वेर कंपोज्ड बाय। थेवरम भजन किनके द्वारा कंपोज किया गया था? तो यहाँ मैंने शिव भगवान का फोटो दिया है, शिव भगवान और पार्वती माता का। तो इसका आंसर होगा नयनार्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच अलवर सेंट वॉज द ओनली फीमेल अमंग दी अलवर। अलवरों के बीच एकमात्र महिला सेंट कौन थी? तो ये अंडाल हो जाएंगी, ठीक है। अंडाल जो है वो पेरिया अलवर की डॉटर थी, ठीक है। अंडाल जो है वो पेरिया अलवर की डॉटर थी, और ये अलवर सेंट थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्पार थिरुवक्कादासर वॉज ओरिजिनली फॉलोड। अप्पार जो है वो पहले किस संप्रदाय को फॉलो करते थे, किस धर्म के अनुयायी थे? तो वो जैनिज्म फॉलो करते थे। वो पहले जैन थे, फिर जाकर के वो शिव भक्त बने, मतलब बाद में चल के वो नयनार बने। नयनार, बाद में नयनार फॉलो करने लगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति सेंट प्रीफर्ड वर्नाकुलर लैंग्वेज मेनली टू। तो
भक्ति सेंट वर्नाकुलर लैंग्वेज क्यों प्रीफर करते थे? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भक्ति को पॉपुलर किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भक्ति में लाया जा सके, भगवान का चिंतन करना, भगवान को डिवोशनल म्यूज़िक गाना, भगवान का डिवोशनल म्यूज़िक गाना, भगवान का लिटरेचर पढ़ना, जो थेवरम है और नालरिया दिप प्रबंधनम है, तो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में होता था ये। तो प्रमोट क्या होगा? प्रमोट ऑप्शन नंबर बी, रीच कॉमन पीपल। सॉरी, अभी वही मैंने बोला कि आम लोगों के बीच में आराम से भक्ति को पॉपुलर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ सगुन भक्ति? तो देखिए, दो तरीके की भक्ति होती है, एक होती है सगुन भक्ति और एक होती है निर्गुण भक्ति। ठीक है, जो गुरु नानक देव जी ने पॉपुलराइज किया था सिखिज्म में, वो निर्गुण भक्ति है। उसमें क्या है कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, आप भगवान को बस मन में ऐसे रखते हैं कि कोई एक ये पावरफुल फोर्स है जिसको आप पूजा कर रहे हैं, जिनको आप प्रसन्न करने का कोशिश कर रहे हैं, अपने मन को शांत करने का कोशिश कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। और सगुण भक्ति में क्या है कि भगवान का एक रूप है, भगवान की मूर्तियां हैं। तो सगुण भक्ति में है हमारा गॉड विथ एट्रीब्यूट्स, मतलब भगवान का एक एट्रीब्यूट है, भगवान का एक सौंदर्य है जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही सगुण भक्ति है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति क्या है? निर्गुण भक्ति किस में विश्वास करती है? तो अभी मैंने बताया कि फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करती है और एट्रीब्यूट ना हो गॉड में, उसमें बिलीव करती है। हमने सगुण में क्या देखा था? तो गॉड विथ एट्रीब्यूट, और यहाँ एट्रीब्यूट लेस गॉड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, विच सेंट इज एसोसिएटेड विथ निर्गुण भक्ति? तो कबीर जो है, संत कबीर, वो निर्गुण भक्ति में बिलीव रखते थे। ठीक है, अच्छा हाँ, कबीर जो है, संत कबीर, वो रामनंदा के फॉलोअर थे और उन्होंने वैष्णवाइट डिवोशन और सूफी इन्फ्लुएंस को मिक्स किया था, और वो बनारस में एक सेंट थे। ठीक है, बनारस में वो खुद को स्टैब्लिश किए थे। रामचरितमानस वॉज कंपोज्ड बाय, तो रामचरितमानस किसने रचना की थी? तो ये तुलसीदास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तुलसीदास ने 1576 में इसकी रचना की थी। ठीक है, 1576, और इसे अवधी लैंग्वेज में कंपोज किया गया था। ठीक है, और अयोध्या में ही लिखा था इन्होंने रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 14, द फिलोसफी ऑफ विशिष्ट अद्वैत वॉज प्रोपाउंडेड बाय, विशिष्ट अद्वैत दर्शन का प्रतिपादक किसने किया था? तो रामानुज आचार्य जो थे, उन्होंने विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत दिया था। ठीक है, विशिष्ट अद्वैत मतलब क्या होता है कि जो गॉड है, या जिनको ब्राह्मण बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, वो सोल रियलिटी है, और सोल और यूनिवर्स जो है वो ब्राह्मण का ही पार्ट है। मतलब यहाँ पे जो आपका आत्मा है और ब्राह्मण है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। आत्मा ही ब्राह्मण के अंदर समाया हुआ है, ब्राह्मण ही सोल रियलिटी है, भगवान ही सोल रियलिटी है। तो ये विशिष्ट अद्वैत रामानुज आचार्य ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माधवाचार्य इज एसोसिएटेड विथ, तो माधवाचार्य जो है वो द्वैत के सिद्धांत से एसोसिएटेड है। द्वैत क्या होता है? तो डुअलिज्म बोलते हैं। डुअलिज्म क्या बोलता है? द्वैत क्या बोलता है कि जो भगवान है और जो आत्मा है वो अलग अलग है, अलग अलग डिफरेंट डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज हैं, एक नहीं है। और वहीं हमने अभी विशिष्ट अद्वैत में क्या पढ़ा कि दोनों एक हैं, आत्मा और ब्रह्मा एक हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड लिंगायत वीर शैवा मूवमेंट? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था मैप में कि भास्वन्ना जो है, उन्होंने वीर शैवा मूवमेंट लिंगायत सेक्ट का ये नींव रखा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भास्वन्ना एम्फसाइज्ड विच टू कपलेट्स? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कयाका एंड दसोहा। इसका मतलब क्या है? कयाका का मतलब है वर्शिप इज वर्क इज वर्शिप, मतलब काम ही आपका पूजा है। और दसोहा का क्या मतलब है? तो सेल्फलेस सर्विस, खुद को सेल्फलेस सर्विस में डिवोट कर देना, जो नीड है, जो नीडी पीपल है उनका हेल्प करना। तो यही कयाका और दसोहा, भास्वन्ना ये दो कॉन्सेप्ट पे एम्फेसाइज करते थे, और भास्वन्ना लिंगायत सेक्ट को फाउंड किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ, लिंगायत कौन से भगवान से एसोसिएटेड है? तो शिव भगवान से। ठीक है, नयन नार्स। गुरु नानक प्रोपागेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग?
तो गुरु नानक जी जो है वो नाम जपना, कीर्तन करनी और वंद चखना प्रोपगेट करते थे। नाम जपना मतलब सच्चे मन से भगवान का नाम जपना, कीर्तन करनी मतलब डिवोशनल म्यूजिक गाना, भगवान के भक्ति में विलीन रहना। वंद चखना मतलब जो भी नीडी पीपल हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनका हेल्प करना। ठीक है, तो वंद चखना का मतलब ये होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द हाइम ऑफ कबीर इज मेनली फॉर्म। ये कबीर के भजन मुक्त किस रूप में है? तो हम सब ने बचपन में सुना होगा, कबीर के दोहे जो है वो बचपन में हमने सुना ही होगा। ये जब प्यासे को पानी पिलाए नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा, ऐसे ऐसे। तो बहुत सारा है, आप कभी सुनिएगा, काफ़ी शांति मिलती है सुन करके। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच भक्ति सेंट हाइम आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब। तो कबीर जो है, कबीर के जो हाइम्स है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिए गए हैं, मतलब इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु इज एसोसिएटेड विथ। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो गौड़िया वैष्णविज्म से एसोसिएटेड है। चैतन्य महाप्रभु का ओरिजिन क्या है? तो ये वेस्ट बंगाल में एक्टिव थे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, अचिंत भेद अभेद। अचिंत भेद अभेद फिलॉसफी वाज प्रोपाउंडेड बाय। अचिंत भेद अभेद दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने ही अचिंत भेद अभेद का फिलॉसफी दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में भी, प्लीज इसे आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द वारकरी मूवमेंट फ्लरिश्ड मेनली इन। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि वारकरी मूवमेंट कहाँ पे फेमस था, जो कि विठोबा का पूजा करता था, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, जो विट्ठल है, विठोबा, जो कि विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, उनका पूजा होता है वारकरी सेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुकाराम इज फेमस फॉर कंपोजिंग। तो तुकाराम जो है वो क्या कंपोज किए थे? तो अभंग कंपोज किए थे संत तुकाराम। हमने ऊपर पढ़ा था तुकाराम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25, गीत गोविंद वॉज रिटन बाई। तो ये क्वेश्चन इतना बार आया है एग्जाम में, इतना बार आया है कि मत पूछिए। तो ये जयदेव होगा। गीत गोविंद वॉज रिटन बाई जयदेव, जयदेव की रचना है। विच भक्ति सेंट रोड इन ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा में किसने लिखा था? ब्रज भाषा या अवधि बोल सकते हैं, सॉरी, ब्रज भाषा अलग है, अवधि अलग है। तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस लिखी थी, और ब्रज भाषा सूरदास लिखते थे ब्रज भाषा में। ठीक है, और कृष्ण भक्त थे सूरदास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ भक्ति मूवमेंट। इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सी भक्ति आंदोलन का विशेषता नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एम्फेसिस ऑन रिचुअल। अभी हमने बताया कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है, तो डिवोशनल म्यूजिक गाना है, डिवोशनल सॉन्ग्स गाने हैं, गरीबों का हेल्प करना है, जो नीडी पीपल है उनका हेल्प करना है। लेकिन इसमें जो रिचुअल्स पे इन्फेसिस है वो नहीं है, इसीलिए इसको अलग माना जाता है, ब्राह्मणिज्म से अलग माना जाता है, इसको अलग तरीके से देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, भक्ति मूवमेंट हेल्प इन। तो भक्ति मूवमेंट की वजह से ही जैनिज्म और बुद्धिज्म में डिक्लाइन आया था। ठीक है, जैनिज्म तो थोड़ा बहुत था भी साउथ में, लेकिन जो जैसे जैसे आंध्र प्रदेश से ऊपर आते गए, उस टाइम जैनिज्म और बुद्धिज्म का डिक्लाइन होना शुरू हो गया, बिकॉज भक्ति मूवमेंट में ऐसा था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, और उतना ज़्यादा ऑस्टेरिटी और ये पे भी बिलीव नहीं किया जाता था कि एक्सट्रीम जाना हो, जैसे जैनिज्म में जाना होता है कि आपको बिल्कुल एक्सट्रीम पेनेंस करना होता है, वैसा भक्ति मूवमेंट में था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा, अच्छा 28 आगे हो गया था, सॉरी स्लाइड्स में थोड़ा इधर उधर हो गया है, माफ करिएगा। रामनंदा इज बेस्ट नोन फॉर। रामनंदा मुख्य रूप से किस लिए जाने जाते हैं? तो ब्रेकिंग कास्ट बैरियर्स इन भक्ति। भक्ति में कास्ट बैरियर को ब्रेक करने के लिए लोअर कास्ट अपर कास्ट कोई मायने नहीं रखता है, आप आ करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो ये ब्रेक करने में रामनंदा जी का जो है काफी बड़ा रोल था। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ भक्ति मूवमेंट वाज। तो कोर ऑब्जेक्टिव क्या था? तो स्पिरिचुअल लिबरेशन थ्रू डिवोशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब खुद को स्पिरिचुअली लिबरेट कैसे कर दीजिएगा? तो भगवान की भक्ति में आप बिल्कुल डिवोट हो जाइए, भगवान को आप पाने की इच्छा से उनकी भक्ति करिए, आप खुद को इस दुनिया से परे पाइएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।